क्या आपने किसी को हंसते हंसते मरते हुए देखा है? अगर नहीं देखे हैं तो आज आप इस स्टोरी में देख लेंगे। आज मैं आपके सामने चुंजी इतू कलेक्शन की एक नई शॉर्ट स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो डार्क के साथ हॉरर और क्रीपी भी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टोरी 2, द घोस्ट ऑफ गोल्डन टाइम। एक आदमी का बिना किसी रीजन के हंसते हंसते मौत हो गई। वो टूर पर गया था और वो सड़क पर मरा हुआ मिला और उसके मरने की वजह का अब तक कुछ पता नहीं चला। और अजीब बात तो ये थी, जब वो मरा तब उसके चेहरे में अजीब तरह की स्माइल थी। उसका मुंह पूरी तरीके से खुला हुआ और उसकी आंखें आधी खुली हुई। ऐसा लग रहा था मानो वो हंस रहा हो। दो दोस्त आपस में उसी आदमी के विषय में बात कर रहे थे। एक दोस्त कह रहा था, मुझे लगता है मरना उतना दर्दनाक नहीं होगा और ये लाइफ जीना बड़ा बोरिंग है। कुछ लोग तो बिना हंसे ही ये लाइफ काट लेते हैं। केसुके, तुम्हें ये पता है कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? तब केसुके कहता है, सुगो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं भी हंसता हूँ लेकिन कभी कभी। तब सुगो उससे कहता है, हाँ ऐसा नहीं हो सकता। तुम ये मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हारा मुंह बिना किसी वजह के फुला होता है? तब केसुके उससे कहता है, हाँ तुम ये कह सकते हो कि मुझे बहुत कठिन लाइफ मिला है। तब सुगो उसे कहता है, हंसने के लिए बहुत से कारण हैं। हे, मुझे याद आया, आज रात तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? शाम होने पर वे दोनों एक जगह जाते हैं जहाँ स्टेज में दो लोग परफॉर्म कर रहे थे और बहुत सारे ऑडियंस परफॉर्मेंस देखने के लिए बैठे हुए थे। दो व्यक्ति वहाँ परफॉर्मेंस कर रहे थे और लोग उन पर हंस रहे थे। सुगो भी वहाँ बैठे जोर जोर से हंस रहा था, लेकिन केसुके को उनके परफॉर्मेंस पर बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी। सुगो केसुके की तरफ देखकर बोलता है, अरे यार केसुके, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम हंस नहीं सकते तो तुम जाओ डॉक्टर के पास। तब केसुके उससे कहता है, तुम्हें इसमें क्या मजा आ रहा है? मुझे तो इसमें कुछ हंसी नहीं आ रही। तब दो व्यक्ति जो परफॉर्म कर रहे थे वो स्टेज से थैंक यू बोलकर चले जाते हैं। तभी सुगो पैम्पलेट में चेक करता है, चलो देखते हैं अब अगला कौन आ रहा है। ट्वेलाइट पैसिफिक पीस, ये क्या है? मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। तभी स्टेज पर दो लड़कियां आती है। एक लड़की सभी से कहती है, हे हेलो, कैसे हैं आप सब? आज रात हम दोनों यहाँ आप लोगों का मनोरंजन करने आए हैं। हम हैं ट्वेलाइट पैसिफिक पीस। मैं ब्लैक आइड। और दूसरी लड़की कहती है, और मैं हूँ चिका। फिर वे दोनों अपना परफॉर्मेंस चालू करते हैं। लेकिन सच में हम यहाँ लोगों को हंसाने आए हैं। अगर हम लोगों को हंसाएंगे तो हम दुनिया में राज करेंगे। दूसरी लड़की कहती है, रूल द वर्ल्ड, रूल द वर्ल्ड। एक बार हम दुनिया में कब्जा कर ले, फिर हम गोल्डन टाइम कॉमेडी हवर में चले जाएंगे, जहाँ हम लोग अमीर बन जाएंगे और वहाँ जीना भी बड़ा आसान हो जाएगा। दूसरी लड़की अजीब सी शक्ल बनाकर बोलती है, इजी पीजी चैपनीसी। ऑडियंस में किसी को हंसी तो नहीं आ रही थी, लेकिन सुगो को बड़ा हंसी आ रही थी। वे दोनों लड़कियां अपना परफॉर्मेंस जारी रखते हैं। तभी ऑडियंस के साथ बैठा एक आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। वो अपना हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी सुगो कहता है, ये कैसा मजाक है? क्या सच में इनकी बातें इतनी फनी लगी? फिर ऑडियंस में से दूसरी लड़की खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगती है। फिर धीरे धीरे उस हॉल में जितने ऑडियंस बैठे थे, सारे ऑडियंस हंसने लग जाते हैं। उनमें सुगो भी शामिल होता है। ब्लैक आइड वाली लड़की चिका से कहती है, देखो उनकी हंसी को देखो, आखिरकार हमने अपने पंख फैला लिए। अब दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ हम नहीं जा सकते। तभी चिका कहती है, ब्लैक आइड, तुमने बिल्कुल सही कहा। क्या तुम ये कह रही हो कि हम दुनिया में रूल कर सकते हैं? मैंने अभी तक रूल नहीं किया। उन दोनों की बातें सुनकर पूरी ऑडियंस जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन केसुके को बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी। केसुके सुगो से कहता है, हे सुगो, चलो घर चलते हैं। लेकिन सुगो कहाँ सुनने वाला था, वो तो जोर जोर से हंस रहा था। केसुके स्टेज की तरफ उन दोनों लड़कियों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। केसुके जोर से चिल्लाकर कहता है, तुम ये बकवास बंद करोगे? केसुके सुगो को वहाँ से खींच खींच कर ले जाने लगता है, लेकिन फिर भी दोनों लड़कियाँ अपना परफॉर्मेंस जारी रखते हैं। बाहर ले जाकर केसुके सुगो से कहता है, आज तो तुम मुझे मार ही डालते। सुगो कहता है, केसुके
उन लोगों ने पहले हंसना चालू किया था और उनको देखकर मुझे हंसी आने लग गई। ऐसे कैसे हो सकता है? उनकी बातें तो इतनी फनी भी नहीं थी। एक बीमारी की तरह सब जगह फैल गया, यहाँ तक मुझे भी नहीं छोड़ा। मुझे लगता है कुछ तो है जो लोगों को हंसने में मजबूर करता है। मैं वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन मेरा बॉडी पूरी तरीके से शेक कर रहा था और मैं अपना हंसी रोक भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था वहाँ कोई एक दूसरे को जोड़ रहा हो। केसुके, क्या तुम्हें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ? हाँ, मैं यहाँ किससे बात कर रहा हूँ? मैं भूल गया था कि तुम्हें हंसाना कितना मुश्किल है। चलो वहाँ हमें फिर से एक बार चलना चाहिए। केसुके, हमें वहाँ एक बार फिर जाकर चेक करना चाहिए। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि क्या चीज इतना फनी लग रहा था? मैं तो जानना चाहता हूँ। केसुके कहता है, सुगो तुम ये सब बात छोड़ो, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। सुगो कहता है, लेकिन क्यों? केसुके कहता है, नहीं जाना मतलब नहीं जाना। मैंने दोस्त होने के नाते तुम्हें वार्निंग दे दिया। अब मैं जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं, बाय। केसुके वहाँ से चला जाता है। सुगो वहाँ खड़ा होकर कहता है, ये कैसा लड़का है जो मुझे जाने ही नहीं दे रहा। सुगो वहाँ से जाने लगता है और खुद से कहता है, मुझे लगता है वहाँ जाकर एक बार चेक करना चाहिए। अब मुझे ही करना होगा और कोई चॉइस नहीं है। वो जा ही रहा था, तभी उसके सामने वही दो लड़कियाँ मिलती है। उन्हें देखकर दंग रह जाता है। केसुके घर में पढ़ाई कर रहा था, तभी केसुके के रूम में उसकी मॉम आती है और कहती है, केसुके, सुगो का कॉल है। केसुके कॉल उठाता है। हाँ सुगो, बताओ क्या हुआ? सुगो कहता है, केसुके मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ, जल्दी तुम नीचे आओ। केसुके कहता है, अभी? ठीक है, आ रहा हूँ। केसुके घर के बाहर आता है। सुगो कहता है, केसुके यहाँ। केसुके कहता है, सुगो तुमने आधी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और तुम यहाँ मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? सुगो वही दो लड़कियों के साथ खड़ा होता है। केसुके उन दोनों लड़कियों को देखकर चौंक जाता है। सुगो कहता है, अरे मैं इन दोनों को तुमसे मिलवाने लाया हूँ। ये है ब्लैक आइट और ये है चिक्का। और वे दोनों लड़कियाँ कहते हैं, हम दोनों ट्वेलाइट पैसिफिक पीस हैं। उन दोनों लड़कियों को देखकर केसुके डर से कहता है, सुगो ये सब क्या है? तुम इन दोनों लड़कियों को यहाँ क्यों लेकर आए हो? सुगो कहता है, रिलैक्स यार, इतना तुम क्यों डर रहे हो? ये दोनों बस तुम्हें देखना चाह रहे थे। ब्लैक आइट कहती है, हमने आज तक आपके जैसा किसी को भी नहीं देखा, यहाँ तक चाइना में भी नहीं। और चीका कहती है, और हमने तुम्हें सब जगह ढूंढा और तुमने हमें थका दिया। उन दोनों की बात सुनकर सुगो जोर जोर से हंसने लग जाता है। ब्लैक आइट कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आज रात आप हमें देखने को आए। और चीका कहती है, लेकिन तुम दोनों आधा अधूरा प्रोग्राम को छोड़कर क्यों आ गए? और केसुके की तरफ इशारा करते हुए कहती है, स्पेशली तुम क्यों नहीं हंसे? क्या तुम बीमार हो या तुम्हें कोई दिमाग की बीमारी है? सुगो उनकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। केसुके कहता है, बस बहुत हुआ, और सुगो को बहुत जोर जोर से मारने लगता है। और हंसेगा, ले घूसा खा। ओए हंसना बंद कर, होश में आ। सुगो हंसते हंसते कहता है, केसुके मेरी मदद करो, मैं हंसी नहीं रोक पा रहा। दोनों लड़कियां सोचते हैं वे दोनों लड़ाई कर रहे हैं। फाइट। केसुके सुगो को खींचते हुए घर की ओर ले जाता है। केसुके कहता है, सुगो क्या तुम ठीक हो? सुगो कहता है, हाँ मैं शांत होने की कोशिश कर रहा हूँ। सुगो कहता है, मैंने आज तक ऐसा एक्ट कभी नहीं देखा, आखिर वे लोग है क्या? केसुके कहता है, नहीं, तुम्हें उनका एक्टिंग नहीं हंसा रहा। मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा मैंने क्या देखा था। सुनो, उस दिन उस हॉल में मैंने देखा जब वे दोनों स्टेज में आए और परफॉर्म कर रहे थे, तभी दोनों के अंदर से स्पिरिट बाहर निकली और एक एक करके सभी को पकड़ने लगी। और वो आदमी जो हंस रहा था, वो स्पिरिट उसे गुदगुदा रही थी और फिर उसके बाद उस औरत पर हावी होने लगी। धीरे धीरे करके वे दोनों बहुत सारे स्पिरिट्स भेज रहे थे और सारे ऑडियंस पर हावी हो रहे थे। वे स्पिरिट लोगों को गुदगुदाती और लोग हंसते। वे लोग बातें करने में बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन उनका बोलना लोगों को स्पिरिट के द्वारा
कुतकुताना था। मुझे लगता है कि वो स्पिरिट जिंदा है। मुझे नहीं पता कि उन्हें किस नाम से बुलाना चाहिए। जब मैं छोटा था तभी से इन स्पिरिट्स को देखता आया हूँ, जिसकी वजह से मेरा बचपन अच्छा नहीं गुजरा और मैं जब भी बाहर जाता तब रास्ते में और हर जगह मरे हुए लोगों के जिंदा स्पिरिट्स को देखता। लेकिन उन दोनों की स्पिरिट्स कुछ अलग थी। आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। वो बिल्कुल स्पिरिट्स की तरह हैं, लेकिन उनकी लालच की वजह से वे दोनों अलग हैं। फिर धीरे धीरे सारे स्पिरिट्स घर के अंदर आने लगती है। दोनों देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सारे स्पिरिट्स उन्हें देखने लगती है। वे स्पिरिट्स कह रही थी, अब यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम हमें किसी तरह से देख रहे हो, लेकिन ये हमें कुछ काम नहीं करने वाला। हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुम्हें मरना होगा। हंस हंस कर तुम मरो। फिर वे स्पिरिट्स उन दोनों पर अटैक कर देती है। नहीं, तुम लोग यहाँ से निकलो, जाओ यहाँ से। स्पिरिट्स के गुदगुदाने पर सुगो जोर जोर से हंसने लगता है। केसुके कहता है, सुगो हंसना बंद करो, मत हंसो, नहीं तो तुम सांस नहीं ले पाओगे। केसुके की मॉम आवाज सुनकर बाहर निकलती है। केसुके क्या हो रहा है? केसुके कहता है, मॉम यहाँ से निकलो, जाओ यहाँ से। केसुके की मॉम कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? फिर सारे स्पिरिट्स केसुके की मॉम के ऊपर अटैक करते हैं। फिर वे स्पिरिट्स केसुके की मॉम के ऊपर हावी होने लगते हैं। उसकी मॉम जोर जोर से हंसने लग जाती है। फिर केसुके उन स्पिरिट से लड़ता है। वो अपने बगल में छाता को देखता है और उसे उठाकर उन स्पिरिट्स को मारने लगता है। हटो यहाँ से। वे स्पिरिट्स केसुके को पकड़ लेती है और कुदकुदाने लगती है। हंसो मत, लड़ो। दोनों लड़कियां घर के बाहर खड़े होकर देख रही थी। ब्लैक आइट कहती है, बेचारे लोग, मुझे इन पर दया आ रही है। चिक्का कहती है, मरने के बाद वो हमारे साथ आ जाएगा। ब्लैक आइट कहती है, लेकिन चिक्का, कोई है जो हमारे एक्ट को बिल्कुल पसंद नहीं करता। चिक्का कहती है, हाँ मुझे पता है। मुझे लगता है कि हमें उसे मार डालना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें कंपटीशन को नहीं भूलना चाहिए। सही कहा, इन स्पिरिट्स की वजह से हम गोल्डन टाइम के और करीब आ गए हैं। गोल्डन टाइम अब दूर नहीं। फिर सुबह होती है। केसुके जो बेहोश हो चुका था वो होश में आता है। वो अपने अगल बगल में अपनी मॉम और अपने दोस्त सुगो को बेहोश पाता है। अपनी मॉम को उठाता है। मॉम, क्या आप ठीक है मॉम? फिर सुगो को उठाने जाता है। सुगो उठो। और सुगो को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि सुगो मर चुका था। सुगो का मुंह पूरी तरीके से खुला हुआ था और उसकी आंखें आधी खुली हुई ऊपर की ओर थी। केसुके पुलिस को रियल स्टोरी नहीं बताता आखिर क्या हुआ था, क्योंकि वे लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। फिर वे दोनों लड़कियां फेमस होने लग जाती है। फिर वे दोनों टीवी पर आकर लोगों को एंटरटेन करने लगते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है, सारे ऑडियंस जो घर में थे वे लोग उन्हें देखते और खूब जोर जोर से हंसते। उनके स्पिरिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ट्रैवल करती और लोगों को खूब हंसाती। वे दोनों अपने सारे स्पिरिट्स को मीडिया के थ्रू भेजते और किसे पता था कि वो स्पिरिट्स लोगों के लिए जानलेवा साबित होगी। ज्यादा हंसना लोगों के सेहत के लिए नहीं बल्कि लोगों के जान के लिए खतरा था। तो कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और याद रहे, ज्यादा मत हंसना, नहीं तो ये स्टोरी देखकर आपको समझ आ ही गया होगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।